कपड़े क्योंकि मैंने पहले भी मंगवाए थे ना, बहुत अच्छे चाहिए। चलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तारी सारे हैं दे? ठीक ठाक हो जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। अब हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब मैं भी घर को ज़रा गौर किया देखा है तो लगता है कोई इतना लंबा सफ़र तय करके आई हूँ और घर वैसे का वैसा था। खैर अभी कुछ सफाई थी ऊपर वाली, वो कर रही थी और बिस्तर कुछ समेट रही थी क्योंकि हस्बैंड को ना एक कंबल की ज़रूरत होती है। हालांकि है तो काफ़ी गर्मी, आप कंबल देख के कह रही होंगी कि इतनी गर्मी में, तो वो अक्सर बैठते हैं ना तो कंबल ही लेके बैठते हैं क्योंकि अक्सर उन्हें हल्का सा फीवर रहता है, ज़रा दर्द रहता है, बस इस तरह करके। और कपड़े कुछ वॉश किए थे तो वो जो कपड़े वॉश किए थे ना वो मैं भेज रही थी धोबी की तरफ, क्योंकि दोनों बाप बेटे के कपड़े हैं वो मैं धोबी को भेजती हूँ। अलबत्ता मैं अपने फ़ातिमा के ये मैं ख़ुद इस्त्री करती हूँ। तो ये भेज के तो अपने वाले मैंने निकाल के रख दिए हैं। जैसे ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाऊंगी ना, मतलब जैसे अक्सर मैं वॉशिंग मशीन क्योंकि ऊपर है, जैसे ही वॉशिंग मशीन की लॉट लगाती हूँ तो उसके साथ फिर जो कपड़े रखे होते हैं इस्त्री वाले वो फिर साथ के साथ में कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर का काम बिल्कुल अलग हो जाता है। वो जैसे ऊपर जाती हूँ तो ऊपर का काम कर देती हूँ, नीचे होती हूँ तो फिर नीचे का काम करती रहती हूँ। अचार की मौसम थी तो किसी ने ना मुझसे अचार मंगवाया था और काफ़ी सारा मंगवाया था। और मैंने खुद तो अचार डाला नहीं, मेरी तो लाइफ खैर आपके सामने है। तो मैंने अपनी कज़न से फिर मंगवाया है कोई अचार काफ़ी सारा, और अभी उसने दूसरे वाले जार में डाल के भेजा था। मैंने इस बड़ी बाल्टी में अचार भेजना था तो मैंने उसका ये डब्बा खाली करके भेजना था, क्योंकि उसका तो बिज़नेस है तो उसे तो डब्बे ज़रूरत पड़ते हैं। तो फिर डब्बा मैं नहीं रखती, मेरे पास फिर जो भी डब्बे आते हैं ना मैं ख़ाली करके उसे भिजवा देती हूँ। फ़िलहाल इसे मैं ख़ाली कर रही थी। तो जी घर के अचार जैसा टेस्ट तो वैसे किसी अचार में नहीं होता, लाख डब्बों वाला खा लें, लेकिन मुझे बस घर का ही पसंद है। मैं अक्सर अपनी कज़न से मंगवा लेती हूँ या मैं ख़ुद बना लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ कपड़े फ़ातिमा के, ये आए हैं ऑनलाइन कपड़े, या आप देखें फिर मैं आपको इसकी डिटेल देती हूँ। और उनकी लॉन बहुत अच्छी है, मैं पहले दिन से सिलाई करवाती थी। तो ये कुछ और उन्होंने कपड़े भेजे हैं। मैंने उन्हें कहा था कि फ़ातिमा के लिए कुछ कपड़े भेज दें, क्योंकि अब मिड वेदर है, ना इतनी गर्मी है ना इतनी सर्दी है। और ब्रांड्स के भी मैं लेती हूँ, आपके सामने मैं ब्रांड्स के भी फ़ातिमा के लेती हूँ, लेकिन वो इतने नहीं चलते। 1-2 जुलाई के बाद वो भी सबके बस ऐसे लगते हैं ख़राब, कलर ख़राब हो जाते हैं, उनकी वो लुक नहीं रहती। तो मैं सोचा कि चलो इस दफ़ा ये स्टिच करवा लेती हूँ। तो ये देखती हूँ इनके कपड़े क्योंकि मैंने पहले भी मंगवाए थे ना, बहुत अच्छे चल रहे थे। तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बच्चे तो सबके घर पे होते हैं और बच्चों के कपड़ों की तो तकरीबन डेली ही ज़रूरत पड़ती है। जब भी कहीं जाना होता है ना, पता चलता है कोई सूट ही नहीं मिल रहा, कोई कपड़ा ही नहीं मिल रहा। वैसे देखें तो अलमारियाँ भरी पड़ी होती हैं, शेल्फ पूरी पड़ी होती हैं, वैसे देखें पहनाने के लिए कहीं जाने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलता। खैर अभी ये मैं स्टिचिंग बहुत अच्छी, मैंने पहले भी जो दफ़ा आपके साथ शेयर किया है इनसे मैंने कपड़े मंगवाए, दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसका एक है, ये बहुत ही अच्छा है ये वाला। मुझे इसकी ना स्टिचिंग इनकी बहुत पसंद आती है, इस वजह से फिर मैं अक्सर इनसे ना हर सीज़न में 1-2 दफ़ा मैं इनसे ऑर्डर कर देती हूँ। तो वो खुद ही कपड़ा लेती हैं, बस सिर्फ उन्हें नाप का पता होना चाहिए। तो ये नाप उनके पास फ़ातिमा का ऑलरेडी है तो वो भिजवा देते हैं। ये इसका बना हुआ है अपर, और ये है जी साथ में ये देखते हैं इसका ट्राउज़र पिंक कलर, क्योंकि मेरी बेटी को पिंक कलर बहुत पसंद है। तो जब भी फ़ोन करती है ना उन्हें तो कहती है आंटी आप मेरे लिए ना पिंक कलर वाला सूट भेजें। तो अक्सर पिंक कलर भेज देती, फिर बाद में मैं मना करती हूँ कि नहीं कोई और कलर भी भेज देना। एक तो ये पिंक हो गया, ये मुझे बहुत ही पसंद है, ख़ासतौर पर इसकी ना शर्ट बहुत अच्छी है। इसकी ना ये वाली शर्ट इसमें बड़ी एक तो है वो स्मार्ट सी, बहुत ही सुक्की सी है, तो इस तरह के थोड़े खुले खुले लूज लूज थोड़े उससे अच्छे लगते हैं। और एक जो है ये वाला वाइट है, एक ये वाला वाइट है इसका, ये ऐसे, ये भी छोटी शर्ट की तरह है ये वाला।
वाला, और साथ में ये इसका छोटा सा दिया हुआ है। मैंने खुद ही कहा था मुझे ज़रा इसके ना छोटे छोटे कपड़े से अच्छे लगते हैं, बड़े कपड़े ना इसे सूट नहीं करते हैं, बड़ी लेंथ वाले या बड़ी खुले खुले इसे सूट नहीं करते। बोली तो मैं लाइव ही हूँ, लेकिन पंखे का शोर मैंने जब अब एडिटिंग के लिए देखा है तो पंखे का इतना शोर था। मैं भी कुछ बात आपको समझ आई हो कुछ ना आई हो, लेकिन फ़िलहाल बस अभी जो है मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए। ये वाइट वाला सूट ये मैंने फातिमा को पहनाया भी था 14 अगस्त वाले दिन, बहुत इससे प्यारा लगा था। वाइट सूट वैसे बच्चों को प्यारा लगता है, और ये बहुत डिसेंट सा लगता है, मतलब बहुत, जब इसने पहना बहुत प्यारी लग रही थी। तो वाइट सूट वैसे जल्दी मैले कर देते हैं, लेकिन प्यारे बड़े लगते हैं। इस पर ग्रीन वाली थी, छोटी छोटी लेसेस लगी हुई थी, विदाउट स्लीव्स थे, और साथ में इसकी ना छोटी सी शलवार थी। तो अभी देखें इस पर फ्लैग भी वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, मुझे अच्छा लगा, मैंने नहीं उतारा। तो फ़िलहाल जी मैंने सारे आपको कपड़े दिखा दिए हैं। अगर आपने ऑर्डर करने हो तो मैं आपको नंबर नीचे दे देती हूँ, आप इन्हें कॉल कीजिए तो ये घर पे ही आपको मतलब होम डिलीवरी कर देंगी। तो जी मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। आज स्कूल में पहला दिन था, स्पोर्ट्स डे थी फातिमा की। कैसा गुजरा स्कूल का दिन? ओए लंच तो खाली नहीं किया, बुरी बात है। शुक्को पुक्को। फातिमा भी अभी स्कूल से आ गई है, क्योंकि स्कूल अब स्टार्ट हो गए हैं, इनके स्पोर्ट्स डे चल रहे हैं, तो ये उसी यूनिफॉर्म में गई थी। और अभी मैं चढ़ा दिया मैंने दाल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद आप किचन स्टार्ट करें ना, आपको समझ कुछ नहीं आती कि क्या बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा दाल बना लेते हैं। और दाल वाला सूप फातिमा के पापा को भी पसंद है, तो वो भी पतली दाल लेके वो भी ज़रा खा लेंगे। वो भी कह रहे थे कि बना दो, तो बच्चों के लिए मैं साथ में चावल बना दूँगी, दाल चावल बना दूँगी। अभी एक रोटी बनाई है, फातिमा के लिए बना रही थी चूरी, तो देसी घी वाली, तो उसके लिए मैं चूरी बना देती हूँ, साथ में दाल चढ़ा देती हूँ। दाल चढ़ा के मैं रख आई हूँ किचन में। मैंने हमारा को कहा कि तुम ज़रा देखती रहना, मैं खुद आके तड़का लगा लूँगी। और अभी आई हूँ मैं हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि इंजेक्शन डेली के हैं, सुबह शाम के हैं, लगने हैं। वो छोटी सी ड्रिप होती है उसके साथ लगते हैं। तो टाइम निकला जा रहा था, मैंने सोचा कि चलो पहले ये काम कर रहे हैं, बाद में फिर लेट हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल आए, इंजेक्शन लगवा के फिर मैं वापस जाऊंगी और दाल को तड़का लगाऊंगी, फिर चावल बॉईल करूंगी। वैसे तो मैंने फातिमा के लिए चूरी बनाई है, मैंने सोचा इस घर में ही सब इसका पेट भर लूँ। स्कूल से आई है, भूख लगी होगी, लेकिन बच्चे जहाँ बाहर जाए ना, लाख घर का खिला लो, लेकिन बाहर इन्होंने ज़रूर देख के मांगना होता है। तो हॉस्पिटल की कैंटीन में गई है, बस उसे कहती है जूस ले दो, जूस ले दो। मैंने जूस ले रही थी तो नहीं, मुझे सैंडविचेस भी साथ में ले दो, फिर मैंने सैंडविच भी ले दिए। तो अभी मैं इसे बैठ के यहाँ पे जितना ये खा सकती हूँ उतना खिला दूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी इमरजेंसी वार्ड में, क्योंकि वो रखते हैं ना, इतनी देर का स्टे नहीं होता, सिर्फ एक घंटे का स्टे होता है यहाँ पे। तो इतनी देर में ये कहाँ चुप बैठेगी। मैं फिर इसे इधर उधर हॉस्पिटल में घुमा लेती हूँ, कैंटीन ले जाती हूँ। इसका टाइम मैंने कहा चलो गुजर जाए तो ये शोर ना करे, क्योंकि दूसरे पेशेंट भी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं। मैं वैसे तो इसे लेके आने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन घर पे फिर अकेली फिर घर पे भी तंग करती है, इस वजह से फिर साथ रखती हूँ। जूस अच्छा है ना। मैं इसे इतनी देर इधर उधर बहला के फिर मैं इसे लेके गई हूँ। मैं समझी कि अब लग गई होगी ड्रिप, अब फ्री हो गए होंगे, लेकिन असल में इतने ज़्यादा लगते हैं, बाजू पे इतने ज़्यादा निशान हैं और इतनी जल्दी रग नहीं मिलती, इस वजह से फिर ड्रिप लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी देर लग जाती है। तो मैं आई हूँ तो अभी ही वो लगा के बस गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे बस थोड़ी देर मैंने वेट की है, तो अभी यहाँ से फ्री हो जाएंगे।
अभी हम हॉस्पिटल में ही थे और पीछे से कॉल आ गई, घर पे मेहमान आ गए थे तो मेरे हस्बैंड को पूछने के लिए, तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा ही ले लेती हूँ, क्योंकि घर पे मैंने सिर्फ दाल चढ़ाई थी और इतनी जल्दी मुझसे कुछ और बन भी नहीं सकेगा। क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो ना, या तो रूटीन में घर अगर किचन में हैं, घर पे हैं, फिर तो तेज़ी से काम हो जाता है, लेकिन बाहर आओ ना, एक थोड़ी देर के लिए भी लगता है इतनी थकावट हो जाती है, लगता है बाहर की सारी सुस्ती बंदा उठा लेता है। खैर यहीं से हमने पिज़्ज़ा ले लिया और वापस घर आ गए। उनको तो खैर मैंने बोतल और पिज़्ज़ा दे दिया, और आई तो दाल मेरी बिल्कुल गली हुई थी, तो अभी दाल को तड़का लगा लूँगी, और जो छोटे मोटे काम है वो फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे। असल में मेरे फ्रिज में छोटी छोटी चीज़ें इतनी जमा हो गई थी, मैं अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता, जो बिल्कुल ठीक थी मतलब उन्हें मैं खाने में लगा रही थी, जो कुछ ख़राब थी वो मैं लगा रही थी, और बलाई के इतने सारे डब्बे हो गए थे। बस इतनी दिनों में मैं इकट्ठा कर कर के मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही नहीं था। हालांकि मैंने इतनी बलाई मैं कभी नहीं इकट्ठी करती, मेरा एक बाउल होता है तो मैं फ़ौरन से वो घी बना के सेव कर लेती हूँ, लेकिन आज तो इतने सारे डब्बे मैंने निकाले और बर्फ़ निकाली, कूलर बनाया, बस मैंने अभी काम स्टार्ट किए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो हॉस्पिटल का काम है वो तो हो गया है डन, और अभी ज़रा किचन संभाल लेते हैं। तो हेल्पर्स जो होती हैं वो दूसरे काम देख लेती हैं, मैं फिर किचन के जो मेन काम जो मैंने खुद करने होते हैं वो मैंने खुद ही करने होते हैं। तो बस अभी काफ़ी सारी मैंने बलाई निकाली है, मैं इसको रखूँगी कढ़ाई में, ये थोड़ी सी मेल्ट होगी, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, चूल्हे पे चढ़ा देंगे, ये बन जाएगा घी। आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं आज अपने किचन के काम ज़रूर करूँगी, फ्रिज के भी देखूँगी और किचन की भी ज़रा सफाई करूँगी। तो यहाँ पे दाल को मैंने तड़का लगा दिया था, और साथ में मैंने अपने जो मेल्ट करने रखी थी बलाई, वो भी सारे डब्बे निकल आए थे। अब इसे रख देती हूँ चूल्हे पे, इतनी देर में ये पक जाएगा, उतनी देर में मैं दाल बना लूँगी, साथ में चावल बना लूँगी। जल्दी सी जी बलाई मेरी हो गई है मेल्ट, बस मैं अब इसे साथ साथ में हिलाती जाती हूँ, क्योंकि साथ साथ में इसे हिलाना होता है। साथ में थोड़ा सा डाल दूँगी नमक, थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी आटा, और मुसलसल इसे चलाना होता है। इसका यही काम ज़्यादा होता है कि इसे मुसलसल चलाना होता है, क्योंकि जैसे ये नीचे लगती जाएगी लगती जाएगी, अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे मुसलसल, और ये आखिर जलने लग जाएगी। और घी में जब जलने वाली हीक आ जाए ना, वो आपका पूरा घी किसी काम का नहीं रहता, वो मतलब उसकी वो टेस्ट ही चला जाता है। इसकी थोड़ी सी मेहनत है, ये खड़े होकर मुसलसल इसे हिलाना पड़ता है। 1 चम्मच मैं इसमें नमक डालती हूँ, 1 चम्मच मैं इसमें आटा डाल देती हूँ ड्राई वाला, फिर इसे मुसलसल चलाती हूँ, क्योंकि आटे की भी फ़ौरन से गुठलियाँ बनने लग जाती हैं। घी है तो फ़ौरन से गुठलियाँ बनने लग जाती हैं। देखिए जी, मुसलसल से चलाती रही हूँ, और अभी इसमें घी ऊपर आ गया है, और इसका जो भी बलाई का जो गैर ज़रूरी था वो अब इसका आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाएगा। बस थोड़ा सा ब्राउन होगा, मतलब चॉकलेट ब्राउन कह लें, मतलब इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं। तो क्योंकि डार्क में फिर वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो कहते हैं कि इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा घी का टेस्ट आता है। तो मैंने बस अभी साथ में चावल भी बॉईल कर देंगे, दाल चावल भी बना लिए, घी भी बना लिए। आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत का गुजरा है, दिन कैसे गुजर गया समझ ही नहीं आई। बस ये घी को मैंने हल्का सा ठंडा होने दिया है, और इसको अभी मैंने इस बर्तन में निकाल दिया। फ़िलहाल मैं इसे मोटे वाली छलनी से छान लूँगी, घी निकालूँगी, फिर मैं इसे बारीक कपड़े से छान लूँगी। थोड़े बहुत अगर ज़रात छलनी में क्रॉस हो भी जाते हैं तो वो फिर उसमें आ जाएंगे।
ये देखिए जी, हमारा अच्छा खासा बिल्कुल गोल्डन कलर का घी निकल आया, क्योंकि घी गोल्डन कलर का ही अच्छा रहता है। इससे अगर डार्क कर लेंगे ना तो वो फिर आपको स्मेल आएगी। तो बस अभी इसे मैंने अच्छा से ठंडा कर लिया, क्योंकि गरम गरम हाथों को लगता है। फिर इसे कपड़े से डाल के भी थोड़ा सा अगर छानेंगे तो फिर भी ज़्यादा हाथों को लगेगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल आसानी से बर्तन में डाल लेंगे। स्टील के बर्तन में डाल के रखा करें। आजकल वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी है और बरसात का मौसम है, तो इन पे भी फफूंदी आने का डर होता है। फ्रिज में मैं नहीं रखती, कहते हैं कि फ्रिज में भी थोड़ा सा पानी लगने से, थोड़ा सा ठंडा होने से इसमें फफूंदी लग जाती है। तो बस ये देखें, अच्छा सा हमारा घी निकला है। इसे कवर करके रख लेते हैं। वीडियो का भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह जी कल जल्दी मिलेंगे। व्लॉग मेरा पसंद आ जाए, वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।